नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। तो हमने जो आपको पिछली क्लासों में कराया, 21 क्लास हमने अलजेब्रा की अपलोड कर रखी है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे युवा बूस्टर अकेडमी पे। तो आपको कैसी लग रही है, समझ आ रही है या नहीं आ रही, आप कमेंट्स करके बताया करो। आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब भी आपने अच्छे किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे अलजेब्रा के 3 या 4 कॉन्सेप्ट बचे हैं, ठीक है। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और अब लगभग जितनी भी क्लासेज होगी ना, सारी 1 घंटे के आसपास होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है अलजेब्रा में अब ख़त्म होने को। या 22वीं क्लास है, और इसके बाद 27 क्लास तो नहीं होगी क्योंकि उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और होगी या 3। तो 25 क्लासों में अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। और एक बात और, आज संडे है, ठीक है। और हमने आपको बता रखा कि हम संडे के दिन क्लासेस नहीं डालते, लेकिन कल क्या था कि कल मैं थोड़ा बाहर गया था, इसलिए आज क्लास अपलोड कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि 3 दिन अलजेब्रा 3 दिन रीजनिंग थी, तो अलजेब्रा 2 दिन का हो जाता, ठीक है। तो आज भी क्लास अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आज 3 दिन अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन रीजनिंग रहेगी, और रीजनिंग में क्लॉक टॉपिक चला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सामने देखिए, आज कौन सा कॉन्सेप्ट कराएंगे आपको। एक नया कॉन्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, एग्ज़ाम में आया है, लेकिन अभी ही 1-2 साल से ही पूछा जा रहा है ये। जैसे ध्यान से सुनना, 5 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b इज इक्वल टू 45 की पावर c, ठीक है। 5 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b इज इक्वल टू 45 की पावर c है भाई। और आपसे एग्जामिनर पता क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है c की वैल्यू बताओ भाई। c की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये समझ लो 1-2 साल से ही एसएससी में आने लगा है। एसएससी क्या करती है कि 2-3 साल एक पैटर्न चलाती है, उसके बाद कुछ नया पैटर्न ले आती है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही होता है, वही स्क्वायर क्यूब होती है, ठीक है। वही बेस सेम है, पावर इवन है, जो भी मतलब जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना, सारी चीज़ें वही होती है। बस उनको थोड़ा घुमा के आपके सामने लिख देते हैं। तो आपको बस ऑब्जर्वेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ में क्या है कि एडवांस अलजेब्रा में खासकर ऑब्जर्वेशन का खेल है। जो बच्चा ऑब्जर्वेशन पकड़ गया ना, वो आंसर दे गया भाई। तो अब देखिए, हमें क्या है, इनमें रिलेशन ढूंढना कि रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे 5 की पावर a, 9 की पावर b, 45 की पावर c, क्या रिलेशन है कि हम ऐसा क्या करें कि ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हमें इसमें प्लस माइनस तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 5 में से 9 जाएगा, -4 आएगा, 5 + 9 14 आएगा। 45 लेके आना है, एक ही टर्म यानी एक ही कंडीशन में 45 आ सकता है। आप कहोगे सर कौन सी? 5 × 9, यानी अगर हम जैसे सपोज 5 × 9 करते हैं तो 45 आएगा, और सामने भी क्या है, 45 है या ना? आप कहोगे यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो 5 की पावर है ना, 5 की पावर 1 है भाई, यानी ए का मतलब क्या है, 1। और 9 की पावर भी 1 है, बी का मतलब भी 1 है, और 45 की पावर भी 1 है, यानी सी का मतलब भी 1 है। अब सी का मतलब 1 है, ये मत कह देना कि सर सी की वैल्यू 1 आ गई, है ना। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये तो बिल्कुल आसान है, सी की वैल्यू 1 आ गई। अगर इतना ईजी होता तो एग्ज़ाम वाला पूछता ही क्यों? अगर देखते ही आंसर मार्क होता, इतना ही इजी हो जाता, तो एग्ज़ाम वाला पूछता ही नहीं। बोलो हाँ, सीजीएल का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है। तो इतना आसान तो आप छोड़ दो कि पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं 25 में 1 या 2 की पूछ लिए जाते, लेकिन इतने आसान नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देखो। जैसे
जैसे ये भी इक्वल है 5 की पावर a इक्वल टू 9 की पावर b इक्वल टू 45 की पावर c, इसको यानी सारे आपस में इक्वल है, इनको भी हम k के इक्वल मान लेते हैं। भाई मान लो ये k है, यानी 5 की पावर a भी k के इक्वल है, 9 की पावर b भी k के इक्वल है, और 45 की पावर c भी k के इक्वल है। तो हमने अगर k के इक्वल मान लिया ना, तो हमें ये पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 9 की वैल्यू 9 की पावर b है उसकी वैल्यू 1 है, और 45 की पावर c है उसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है, आपको हो गया यस सर। अब एक बात बताइए भाई, मेरे को समझते रहना, एक क्वेश्चन है ना आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन कराएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे जाओगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर। ये देखिए 5 की पावर a है उसकी पावर 1 है, तो k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपको कि सर 1 है, यानी इनटू में है, गुणा में है, a की वैल्यू 1, 5 की पावर कर देंगे 1, इधर आके 1/a ऐसे हो जाएगी डिवाइड में। ये आपको लिखना नहीं है कुछ भी, जो लिखना होगा यानी जो डायरेक्ट अप्रोच है वो बताऊंगा, आपको सिर्फ समझना है। ऐसे ही ये भाई 9 इज इक्वल टू इधर आके 1/b हो जाएगी, और 45 इज इक्वल टू इधर आके 1/c हो जाएगी। यानी हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, 5 जो है k की पावर 1 इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। जैसे हम इज इक्वल टू के उस तरफ कोई लेके जाते हैं प्लस की हो जाती है, प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की हो जाती है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई की हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई। 5 की पावर k, 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/a, 9 इज इक्वल टू k की पावर 1/b, 45 इज इक्वल टू k की पावर 1/c। ठीक है, अब हमने क्या रिलेशन निकाला था इनमें, आपको हो गया सर हमने तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 निकाला था, ये रिलेशन हमने निकाल दिया था भाई। बोलो हाँ, आपको हो गया यस सर, ये तो निकाल दिया था हमने। अब यहाँ 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू ये मत लिख देना, ये है k की पावर 1/a। ठीक है, इंटू k की पावर 9 की वैल्यू क्या है 1/b, और यहाँ k की पावर 1/c, ये है भाई। तो अब एक बात बताओ, देखो ये क्या है k की पावर 1/a, और ये क्या है k की पावर 1/b। बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी k है यहाँ भी k है, बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीपल का है यानी गुणा का है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था सेकंड क्लास में, तो यहाँ पे काम आएगा ना इस क्वेश्चन में, तो इसलिए बेसिक पे कमांड बना रखी थी आपकी। ठीक है, तो बेसिक पता नहीं कहाँ कहाँ काम आएगा, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट होता तो वो आगे कर ही नहीं पाता। तो बेस सेम है, बीच में पावर गुणा का है, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1/a प्लस 1/b, और सामने क्या है आपको सर k की पावर 1/c है। अब देखिए भाई, इज इक्वल टू का निशान है, इज इक्वल टू के इस तरफ भी k है उस तरफ भी k है, यानी दोनों तरफ बेस सेम है। अगर दोनों तरफ बेस सेम होता ना इज इक्वल टू के केस में, तो पावर भी इक्वल होती है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। बोलो हाँ, आपको होगा यस सर। तो रुको एक मिनट, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आपको अगर विजिबल ना हो तो नीचे। तो बेस सेम है, इधर भी k है इधर भी k है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी बेस इक्वल है पावर भी इक्वल 1/c, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो बस, ये क्या हो जाएगा नीचे, ये a प्लस बी लिखो या b प्लस a की बात है, डिवाइडेड बाई ab और 1/c। ठीक है, अब एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था, c की वैल्यू पूछी थी भाई। अब c की वैल्यू कैसे आएगी, ये 1/c है, 1/c की वैल्यू क्या है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ab, इसका रेसिप्रोकल कर दो यानी उल्टा कर दो, यानी c इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई भाई, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो। ठीक है, ये हमारा आंसर है भाई। अब बताओ, आ गया आपका वन। आप कह रहे थे सी की वैल्यू वन, वन नहीं आएगा। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, सॉरी ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, लॉजिक बताया है, कौन सी चीज़ कहाँ से बनी, ये बेस सेम था, ये पावर सेम थी। ठीक है, ये डिवाइड में आई थी, मल्टीप्लाई थी, डिवाइड में आना था। अगर इज इक्वल टू में दोनों बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, बेस भी इक्वल है, पावर भी इक्वल। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है भाई इसका। इसका जो आंसर है ना वो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब एक बात सुनिए मेरे को, ये नहीं लिखना एग्जाम में, ना ये लिखना। ठीक है, आप यहाँ से देखते ही आंसर मार्क कर दोगे। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं यहाँ पे इनका मल्टीपल ही पाएगा। जैसे 5 9 जा तो 45 था, ऐसा भी पा जाएगा कि भाई जैसे 5 का स्केयर करना पड़े या 9 का स्केयर करना पड़े, तब उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़े, फिर वो जो नंबर आएगा वही आएगा। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इनका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, वो डायरेक्ट होता है। देखिए डायरेक्ट कैसे होता है, ये नहीं लिखना भाई, ये बस आपको माइंड में रखना है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये सॉल्यूशन है भाई बस। अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैठा ना तो ये सॉल्यूशन है बस। ये सॉल्यूशन देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वल है तो ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि इक्वल हो जाए। एक ही रिलेशन है, 5 9 जा 45, और ये ऑलवेज डिवाइड में होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और इसके इक्वल होगी 1 बाई सी के। सपोज यहाँ पे 2 होता तो 2 बाई ए, यहाँ पे 1 होता तो 1 बाई बी, यहाँ पे 1 होता तो 1 बाई सी, यानी 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी। तो सी की वैल्यू पूछी ना, तो सी की वैल्यू यहाँ से एलसीएम लेके रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो ये सॉल्यूशन है। अब डिवाइड में क्यों किया था, डिवाइड में हमने आपको बताया था इस साइड मल्टीप्लाई में थी, इस साइड आके इक्वल टू के डिवाइड में हो जाएगी। फिर वो पूरा डिटेल में बताया था, बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का है, पावर ऐड हो जाएगी, और फिर इज इक्वल टू में अगर बेस भी सेम है ना, बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो वो विद लॉजिक था, ये डायरेक्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ये है भाई बस। क्वेश्चन बना दिया ना भाई 2-3 सेकंड का। अब खुद बताओ आप इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है तो ये लिखना है, ये अगर कोई लिखे तो भी अच्छी बात, ना लिखे तो दी बेस्ट है। ये आंसर है भाई। ठीक, तो क्वेश्चन कैसा भी हो, एक बार लॉजिक भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट चलाएंगे भाई विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये नहीं है कि उसी लॉजिक को बता दिया कि भी आगे कुछ नहीं है, बस यही लिख के आना एग्जाम में। फ़ायदा क्या फिर लिख के आने का। अगर लिखना होता तो कोई बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़ी है कि लिखना ही है। यहाँ तो ये समझ लो कि ना लिखने के नंबर मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ। 7 की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर b, नहीं 11 की पावर b, ठीक है, इज इक्वल टू 77 की पावर c। तो यहाँ पे भी आपको c की वैल्यू बतानी है भाई। बताइए क्या होगा। 7 की पावर a इज इक्वल टू 11 की पावर b इज इक्वल टू 77 की पावर c। अगर कोई बच्चा ध्यान से समझ रहा है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, कोई बच्चा अगर ध्यान से समझ रहा है, क्लासेस देख रहा है, तो वो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देगा भाई। इसका आंसर वही है जो पिछले वाला था। क्या था पिछले वाला? ए बी ए प्लस बी, यही आंसर है भाई। कुछ चेंज नहीं है कुछ भी, बस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 77 है, और इनकी मल्टीप्लाई क्या है?
77 ही है, 7 इंटू 11, ठीक है। यानी 7 की ऐसे करोगे 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 77 तो है ही। तो ये 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। तो ये आंसर आएगा भाई, ठीक है। बस गलती ये मत कर देना कि आप 1 लिखाओ, लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या करता है कि 1 भी ऑप्शन में डालता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में सबसे पहले जो सॉल्यूशन, जो आंसर हिट होता है ना, वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन ऐसा दे रखा ना, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। तो 7 की पावर 1, 11 की 1, 77 की 1, तो c की पावर 1 आ गई भाई, आंसर आ गया। तो आंसर की में देखता तो गलत मिलता है। तो आपको गलत नहीं करना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1-1.5-2 साल पहले एसएससी ने पूछा था, ठीक है, सीजीएल में, सीपीओ में भी। अभी 2 साल से ये बंद है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अब तक अगले सीजीएल सीपीओ या जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आ जाए। तो यही है एसएससी का, 1-2 साल कुछ चलाती है, फिर उसी को चलने देती है, फिर उसके बाद नया कुछ ड्राइव कर देती है। तो आपको हर चीज़ करवाई जाएगी, और ये तो आपको सॉल्यूशन समझ आ गया। आपको आपकी जो है ना, एक भी चीज़ नहीं छुड़वाई जाएगी, कॉन्सेप्ट सारे कराएंगे, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और करनी भाई, जैसे आपकी आईबी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आईबी में अच्छी खासी वैकेंसी है, 1000 के आसपास। तो इसमें क्या है कि अच्छी पोस्ट है ये, ग्रेड बी की, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना, आप इसके फॉर्म फिल करना। इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के सिर्फ, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर अलग से आती है भाई 20 नंबर की, ठीक है। तो 5 पोर्शन आते हैं। तो इसका क्या है कि जैसे मैं मैथ टीच करता हूँ यहाँ पे, तो 22 दिसंबर के बाद, ठीक है, 22 दिसंबर का एक एग्ज़ाम है मेरा। उसके बाद आपको यहाँ पे 23 या 24 दिसंबर से, या फिर ये लगा लो क्रिसमस डे के बाद, 25 दिसंबर के बाद, तो आपको डेली यहाँ पे मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कराऊंगा मैं, आईबी की, जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। 1-2 साल पहले, 2 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, ये 2021 में शायद, ठीक है। तो मैंने सारी शिफ्ट एनालिसिस कर ली है, ठीक है। कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 20 में से ये लगा लो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, बाकी 17-18 क्वेश्चन ऐसे है कि हर बच्चा कर सकता है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो फॉर्म ज़रूर फिल करना, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बच्चा प्री मेंस क्वालिफाई कर लेगा वो 100 नंबर का इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैथ की बात करूँगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपकी मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कराई जाएगी 25 दिसंबर के बाद, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो आपको कंप्लीट आईबी की सीरीज़ दे दी जाएगी विद, और उसके साथ ये नहीं कि आईबी की, फिर जैसे आपका अगला सीपीओ टारगेट करेंगे, फिर सीजीएल टारगेट करेंगे, सीरीज़ वो चलती ही रहेगी, आपकी अलग अलग प्ले लिस्ट बन जाएगी भाई, ठीक है। तो कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी फैकल्टी विद प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और जल्दी से जल्दी हमारा बैच भी आने वाला है, कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच, एसएससी को लेके भी और अदर एग्ज़ाम्स को लेके भी, जैसे स्टेट एग्ज़ाम हो गए, रेलवे हो गया, डीआरडी हो गया, DSSS हो गया, ठीक है। और एक एसएससी का प्रॉपर बैच, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज वगैरह, ठीक है। और जो एसएससी के रिगार्डिंग से आईबी की वैकेंसी आ गई, केवीएस की वैकेंसी आ गई, या जैसे अभी डीडीए में आई थी दिल्ली में, तो जो एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब को भी उसी में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो कुछ है नहीं अलग, वही है। तो कंप्लीट बैच आने वाला है जल्दी से जल्दी, फरवरी में अनाउंसमेंट कर देंगे इसकी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फाइव की पावर ए 4 की पावर बी इज इक्वल टू 100 की पावर सी। अब देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर देता है, ठीक है। और इसमें जो आपको बताना है ना, वो बताना है 2/a प्लस 1/b
बताओ भाई क्या होगा। 5 की पावर a इज इक्वल टू 4 की पावर b इज इक्वल टू 100 की पावर c। एक मिनट रुको, यहाँ पे सीन मत लगाओ, ठीक है। अब देखो भाई क्या आंसर आएगा, बताओ। यहाँ पे c एग्जामिनर ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, c लगाया ही नहीं एग्जामिनर ने। तो अब देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है। क्योंकि c नहीं लगाया ना तो इसका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि c लगा देता तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, ठीक है, तो आंसर थोड़ा टिपिकल आता। अब देखो 5 4 100, अब रिलेशन ढूंढो भाई, इसमें क्या होगा। अब होगा सर रिलेशन तो अब 5 4 जा तो 20 होता है, स्केयर क्यूब कर नहीं सकते, ठीक है। अब क्या है, करना वही मल्टीप्लाई है। अब ये देखो 5 का अगर स्केयर करते हैं ना तो आपको सर 25 आएगा। 5 का स्केयर करते कितना आएगा 25, और 25 के अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, यानी हमें रिलेशन मिल गया। 5 का स्केयर करेंगे 25 आएगा, और 25 के अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको सर ए की जगह क्या रखें, आपको सर ए की जगह 2 रखो। क्यों, क्योंकि 5 का स्केयर यानी 5 की पावर 2, तो 2 रख देंगे तो डायरेक्ट डिवाइड में कर दो भाई, 2 बाई ए, खत्म। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बाई बी, खत्म। और यहाँ पे 100 है तो पावर एक ही है तो 1, आंसर ही आ गया, बस खत्म। यही तो पूछा था, देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमने स्केयर किया तो 2 बाई ए, 1 किया तो 1 बाई बी, और यहाँ पे तो पावर 1 है ही, क्योंकि 100 की पावर 1, किसी की पावर 1 कर लो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी, एग्जामिनर ने यही तो पूछा था। क्या पूछा था, 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी, क्या आ गया 1 ही आ गया। ये तो कह रहा था नहीं कि ये क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू दे देते ना तो यहाँ पे 1 बाई सी भी करना पड़ता, फिर वो एलसीएम लेके ऐसे ऊपर 2b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल पड़ता। ये आंसर जल्दी आ गया। तो हर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, मैंने स्टार्टिंग में इसका लॉजिक बताया था आपको, ठीक है। लॉजिक समझने के बाद, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होने के बाद आप कितनी जल्दी आंसर दे पा रहे हो। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, विदाउट पेन कॉपी, ठीक है, आप इसका आंसर दे दोगे। कई बच्चे क्या लिखते रहेंगे, लेकिन आप तुरंत आंसर मार्क करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे भाई। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। रिलेशन ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, टू की पावर ए इज इक्वल टू 3 की पावर बी इज इक्वल टू 12 की पावर सी। क्या है, 2 की पावर ए इज इक्वल टू 3 की पावर बी इज इक्वल टू 12 की पावर सी। काफ़ी बच्चों ने तो रिलेशन भी ढूंढ लिया होगा भाई, क्या रिलेशन है ना। आप कहोगे यस सर। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, सी ट्वाइस ऑफ, क्या पूछ रहा था, ए प्लस 2b और डिवाइडेड में हमारे पास ए बी भाई, ये चीज़ पूछ रहा था एग्जामिनर आपसे। इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी। रिलेशन तो ढूंढ लिया, लेकिन ये चीज़ देख के अटक गए होगे कि ये कैसे निकालें। अब रिलेशन ढूंढ लिया ना तो ये समझ लो कि 50% आपका क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि कई बच्चों से तो रिलेशन ही नहीं ढूंढा जाता जल्दी से, ठीक है। ये नहीं पता चलता कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल है। एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर ए है, 3 की पावर बी है, 12 की पावर सी है, यानी इक्वल है। इक्वल कैसे होंगे भाई, अब 2 3 जा तो 6 होता है, अगर 1 1 ले तो 1 ले नहीं सकते। अब 2 का एक बार स्केयर करो, 2 का स्केयर करो क्या आएगा आपको सर 4 आएगा, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करो 12, यानी 4 3 जा 12, रिलेशन मिल गया बस। तो यहाँ पे 2 का स्केयर करेंगे यानी 2 बाई ए आ जाएगी वैल्यू, आपको यस सर।
1/b आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, और इज इक्वल टू किसके बराबर, आपको कहे सर 1/c के बराबर है। तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी भाई। एग्जामिनर में पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सी नहीं लगाया था, डायरेक्ट एक आंसर आ गया था। अब हमें सी लगा दिया तो 1/c आना, ठीक है। अब बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो इसका, ये b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके हो जाएगा, तो नीचे क्या एलसीएम ए बी आएगा 1/c भाई, ठीक है। आपको यस सर, ये तो आपने आसान कर दिया बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना, ये सी ना, ये यहाँ पे डिवाइड में है, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, बस 2b + a डिवाइडेड बाय ab किसके बराबर आ गया, आपको सर यहाँ तो 1 बच गया 1 के, ये आंसर है भाई। सी a + 2b डिवाइडेड बाय ab, सी a + 2b डिवाइडेड बाय ab किसके बराबर आ गया 1 के। तो बस ये सॉल्यूशन है भाई। तो देख लो कॉन्सेप्ट क्या है, और विद फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ना समझो ऐसे ही कुछ भी आ जाएगा, नहीं, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है ये, आपको याद रखने हैं। तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है, स्केयर करके या क्यूब करके मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, स्केयर करके मल्टीप्लाई तो हमने सीख ही लिया। तो अब क्या है कि आप खुद भी क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ ऐसे लिख लो, जैसे 6 × 3 = 18 लिख लो, तो 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। 1/a 1/b = 1/c, तो कुछ भी अपनी तरफ से रिलेशन बना लो, तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। तो ये नहीं कि जो है वही है, नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो आप। यहाँ डिजिट तो चेंज होगी, बस यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ABC तो रहना ही है बस। तो ये कॉन्सेप्ट था अच्छा, इसलिए मैंने सोचा कि ये करवाना चाहिए आपको। तो चीज़ तो कोई भी नहीं छुड़वाएंगे, आपकी टेंशन ना लो भाई, चीज़ सारी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये चीज़ हमें नहीं करवाई और हमारे एग्ज़ाम में आ गई, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। एग्ज़ाम वाली चीज़ तो करा के रहेंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। अब जो पॉइंट कराने जा रहे हैं ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब तक हमने क्या किया था, 2 टर्म का स्केयर, 2 टर्म का क्यूब, 3 टर्म का स्केयर भी कर लिया था, ठीक है, a² + b² + c²। अब क्या करेंगे, 3 टर्म का क्यूब करेंगे भाई, ठीक है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने बताया भी था पिछली बेसिक में, बताया था शायद, उसमें बस एक ही पॉइंट बताया था, या उसको उसी कॉन्सेप्ट पे 3-4 फॉर्मूले और बनते हैं, और उस पर 4-5 क्वेश्चन भी कराएंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या है, नोट डाउन मत करना, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बार बार बोल रहा हूँ। जैसे ये लिखो a³ + b³ + c³ - 3abc, ये किसके बराबर होता है भाई, ये होता है a + b + c a² + b² + c² -ab -bc और -c, इसके बराबर होता है भाई, ठीक है। a² + b² + c² -ab -bc -ca, और किसके बराबर होता है, सुनिए, a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये इसी के फॉर्मूले, ये भी इसी का फॉर्मूला, ये भी इसी का फॉर्मूला है, ठीक है।
ये मैं समझना कि अलग लिख रहे नहीं, मैं कह रहा था ना कि इसके 3-4 फॉर्मूले बनेंगे, सारे याद रखने हैं और हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। अगला सुनो भाई, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्केयर प्लस बी माइनस सी का स्केयर प्लस सी माइनस ए का स्केयर। ये भाई ठीक है। बेसिक में ना आपको ये कराया था मैंने, ये फॉर्मूला कराया था, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर। और इसका आंसर 3 आया था। मैंने कहा था कि हमेशा 3 आता है इसका, ठीक है। मैंने विद लॉजिक भी बता था कैसे आएगा, तो 3 आएगा इसका आंसर। अब 3 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला बोलो भाई, देखो, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। और थ्राइस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। सही है। इस पॉइंट पे सिर्फ यही पॉइंट है और इस पे ये 4 फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें से ये एक मैंने करा दिया था आपको, बेसिक में ही करा दिया था, शायद 12th क्लास में ही करा दिया था, ठीक है। देख लेना ध्यान से। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना जो बार बार बच्चे बोलते हैं एग्ज़ाम में और वो बहुत कम भी आता है, वो ये है भाई, 4th। इसलिए मैंने लास्ट में लिखवाया। ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है। बार बार बच्चे भूल जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है इस पे और इस पे तो भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है, वो सुनिए। जैसे मान लो ये अगर यहाँ पे ये नहीं है कोई भी फॉर्मूला, तो ये चीज़ किसके बराबर है? आपको सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab तो 0 के बराबर है ये तो, ठीक है, 0 के बराबर है ये। अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? आपको सर 3abc के बराबर आ जाएगा भाई। आपको यस सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें पता क्या है, जब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर आ जाता ना, इक्वल में आ जाता, तो यहाँ पे 2 कंडीशन ड्राइव हो जाती है। अब 2 कंडीशन कौन सी है सुनाओ? या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या तो a b c तीनों बराबर होंगे भाई। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि यही है। और दूसरी क्या है, या फिर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन सकती है, या तो ये इक्वल होंगे या फिर ये 0 के बराबर होंगे। तो जब ये चीज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर आ जाती है, 2 कंडीशन ड्राइव हो जाती है, या तो इक्वल या 0 के इक्वल। तो वो हम क्वेश्चन से पता करते हैं कि भाई ये किसके इक्वल है। 0 के इक्वल भी हो सकता है, आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, यानी a b के इक्वल है, b c के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, कोई दो राय नहीं है कि a c के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो पहले वाला भी तीसरे वाले के इक्वल होगा। अब जो क्वेश्चन करेंगे ना, इन पे ये तो हमने करा दिया था, इस पे करेंगे। सॉरी भाई। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप।
यहीं पे करवाते हैं आपको क्वेश्चन, इसको लिखे रहने दो आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप। जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है भाई। a प्लस बी प्लस सी 6 है और a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर क्या है, आप कहोगे सर ये तो 14 है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 14 है तो a प्लस बी प्लस सी 6 है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 14 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 36 है भाई। और आपसे a b c की वैल्यू पूछी, ये बताइए भाई। ये क्वेश्चन है इस साइड। a प्लस बी प्लस सी 6 है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र 14 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 36 है, a b c की वैल्यू पूछी है। तो बस आप मेरे को ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र दे रखा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब भी दे रखा है। बताइए भाई, फर्स्ट वाला लगेगा भाई। ठीक है, अब फर्स्ट वाला कैसा लगेगा वो भी बताएंगे। अब एक काम करो, आप ये ऊपर वाले फॉर्मूले रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए भी जगह चाहिए ना। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें ए बी सी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हमारे पास है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ए बी बी सी सी है। ये नहीं है भाई, ये निकालना पड़ेगा। ये बताओ कैसे निकाल लेंगे। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या था वो ये था a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ना, वो बताओ क्या होता है भाई। आप कहोगे सर ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है भाई। क्या फ़र्क है इसमें, हम पहले क्या कर रहे थे, a प्लस बी यानी 2 टर्म का स्क्वायर कर रहे थे, अब 3 टर्म का कर दिया, बस यही चीज़ तो है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर आप कहोगे सर 36, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, एज इट इज लिख दो भाई, सही है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए प्लस ट्वाइस ऑफ, मान लो इसको x मान लो एक बार, ठीक है, एक्स सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इतनी बड़ी टर्म ना लिख के। तो ये मल्टीप्लाई में है, कहीं ये इसको 14 प्लस 2 कर दो आप, मल्टीप्लाई में। अभी 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि उस साइड प्लस का है, तो 36 में से अगर 14 लेस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप कहोगे सर 11 आएगा भाई। जो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी ना, वो 11 आ जाएगी। इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होना था, सीधी सी बात है। यानी अगर हम आपको सीधा सीधा बताएं, क्योंकि सारी चीज़ लिखनी पड़ती भाई, ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी प्लस बी सी प्लस जो सी ए की वैल्यू आ गई ना, वो 11 आ गई भाई। आप हो गई यस सर, सारी चीज़ आ गई हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आ गई। अब तो हम बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं, कुछ करना ही नहीं अब तो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से उठाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 36 है, बिल्कुल। माइनस 3ab माइनस 3ab, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी, लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लो भाई। अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था, ये तो प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो
माइनस का 11, 14 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहोगे सर 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 की हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 3 की अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी भाई, 36 माइनस 3abc इज इक्वल टू 18। अब ये माइनस का 3abc उधर जाके प्लस का 3abc हो जाएगा, और उस साइड प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। 36 में से 18 लेस करेंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, 18 किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। तो abc की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी भाई। ठीक, आप कहोगे यस सर, abc की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और एग्जामिनर ने क्या पूछा था हमसे कि abc की वैल्यू बताओ भाई, तो abc की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये हमारा आंसर है भाई, बोलो हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें बताना पड़ रहा था। अब जो आपको लिखने नहीं है ना एग्जाम में स्टेप, वो कौन सा? एक तो वो जो स्टार्टिंग में लिखा था ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका पूरा फॉर्मूला लिखा था फिर लगाया था, तो वो नहीं लिखना भाई। ठीक है, वो नहीं लिखना बिल्कुल भी। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट ऐसे करना है, ये लिखना है सॉल्यूशन, ये वैल्यू लिख के ये माइंड में करनी। ये कैसे करनी? 36 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम लिखते थे ना ए प्लस बी प्लस सी का होल ना, ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हमें क्या निकालना था? एब भी निकालना होता था। तो ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने स्केयर वाली टर्म में लिखवाया था। तो 36 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, 11 डायरेक्ट आ जाएगा। आपके माइंड में रखना कि 11, या फिर कहीं आप जैसे एग्जाम हॉल में एग्जाम सोल्व कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, तो लिख लेना कि भी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 11 है, बस। इससे फालतू कुछ नहीं लिखना उस पर, डायरेक्ट ये ए क्यू प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ना आपके दिमाग में ऐसे घूमता रहना चाहिए कि जी जैसे मतलब सोशल मीडिया पे आप जैसे चैट करते हो, कुछ जो भी आपकी चीज़ में घूमती रहती है। ठीक है, दिमाग में क्या होता है कि हम चीज़ें जो करते हैं ना वो हमारे माइंड में रहती हैं। हम कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम कर देते हैं ना, हम जैसे हम कोई क्रिकेट मैच देखते हो या कोई फिल्म का डायलॉग सुनते हो, ठीक है, आप मल्टीपल टाइम सुनते हो, इंटरेस्ट लेके सुनते हो, तो आपको चाहे 1 साल बाद पूछ ले तो भी बता दो कि सर ये डायलॉग मारा था उसने। ठीक है, तो ऐसे ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे रटा होना चाहिए, बिल्कुल लिखना नहीं है बार बार। तो वो स्टेप तो बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे यहीं पे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है, और दूसरी टर्म क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास 25 है भाई। ए प्लस बी प्लस सी तो 11 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 25 आ गया। तो आपसे बस कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट यही चीज़ पूछी, ये पूछी भाई। ठीक है, यही चीज़ पूछी है। ए प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 25 है, ये चीज़ पूछी है। बताइए आंसर। ये तो डायरेक्ट ही लगा दोगे, कुछ करना ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई फॉर्मूले आपके माइंड में रखो। एडवांस में क्या है कि फॉर्मूले ही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले ही है, ज्योमेट्री में थ्योरम है, फॉर्मूले है, मेंसुरेशन सारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो जितने ज़्यादा फॉर्मूले माइंड में रखोगे उतने ही जल्दी आपका सॉल्यूशन यानी आंसर आएगा। अगर फॉर्मूले माइंड से उड़ गए ना एग्जाम हॉल में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सुनिए
ये यही निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लगा रहे हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी थ्राइस कितना है 25, 25 की 3 टाइम 75, 25 या 75। लो भाई क्वेश्चन खत्म, बस बताओ क्या आंसर आएगा। 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ फिर 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 11 की 40 में मल्टीप्लाई करनी, यानी 11 की 46 में मल्टीप्लाई करनी है। तो बताइए कितना आएगा। कर दो भाई, क्या आएगा। ये तो हमने की भी थी शायद एक बार। 11 चौक 44, 440, ठीक है। 11 6 66, 440 में 66 जोड़ो भाई, 506, यही थी ना। ये आंसर आ गया भाई। जैसे 11 चौक 44, 440, 11 6 66, एज इट इज कर दो भाई, बस कुछ नहीं करना। ये 10th प्लेस है इसलिए 1 0 आई, 6 यूनिट प्लेस है इसलिए एज इट इज आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। रकम ही चेंज होनी है बस। यहाँ पे 25 की जगह 15 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 18 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी चेंज होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या था 25, उसका 3 गुना करना 75, 121 में से लेस करना है 46 आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, और 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, तो 11 इंटू 46 आएगा, तो 506 हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सुनिए, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे भाई, ठीक है। ये क्यों लिखा है अभी इसका रीज़न बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रफ कर देते हैं, इसको रख देते हैं बस। अभी रुक जाओ एक बार। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 है भाई, एग्जाम ने दे दिया आपको। 1 प्लस बी प्लस सी 25 नहीं 5 लगा लो, ठीक है। 5 है, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये 27 दे दिया, ठीक है। और एक टर्म हो रहा है, 1 मिनट रुको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 हो भाई। ये चीज़ दे दी एग्जामिनर ने। ए प्लस बी प्लस सी तो आपको 5 दे दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 27 दे दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 दे दिया। और आपसे जो पूछा ना वो ये पूछ लिया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 5। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 है, ए प्लस बी प्लस सी 7 है या 5 है, सॉरी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 27 है। तो इसको ध्यान से देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कम आता है, और जब भी आता ना तो बच्चों का दिमाग खराब कर देता है। इसमें जो है ना ये चीज़ लगेगी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी थ्राइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। क्यों लगेगी? एक बात बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर भी है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर तो है ही। तो ये चीज़ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे रखेंगे, और माइनस 3abc वहाँ पे हमें ए बी सी डिवाइडेड बाई 5 आंसर बताना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ए बी सी डिवाइडेड बाई 5, इसकी वैल्यू बतानी है। अब सॉल्यूशन यहाँ पे होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे ये फॉर्मूला लगाना है। ये इसलिए लिख रखा था क्योंकि ये बहुत कम आता है तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी थ्राइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, याद रखना भाई इस चीज़ को। तो ये तो 125
माइनस 3abc एज इट इज ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू 5 थ्राइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, 27 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे 81 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर 25। लो भाई, इसलिए ये चीज़ लिख के रखी थी। तो ये देखो हाफ इंटू 5, 81 में से 25 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, ये आ गया भाई 56। इसको रफ कर देते, अब इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इसलिए लिख के रखा था क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इसको बार बार। अब इसका सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, कट करके आंसर निकालना बस। यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 28 टाइम्स आएगा भाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 140 हो जाता है, 28 की 5 मल्टीप्लाई 140, और ये 125 माइनस 3abc, ये चीज़ किसके बराबर आ गई? आप कहोगे सर ये तो इसके बराबर आ गई 140 के। अब मेरे को एक बात बताइए, 125 माइनस 3abc यानी माइनस का 3abc उधर जाके प्लस का 3abc हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, और 140 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यानी 125 में से अगर 140 हम लेस करेंगे, सुनो ध्यान से, 125 में से अगर 140 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आप कहोगे सर हमारे पास तो 15 आएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि माइनस का आएगा भाई, और ये तो प्लस का है ही। 125 में से 140 लेस करना है क्योंकि 140 उस साइड प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 140, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर माइनस का 5, माइनस का 5 आएगी भाई। ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5, और वहाँ पे क्या रखना है? ए बी सी की जगह -5 डिवाइडेड बाय 5, इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? आपको सर -1 आंसर आएगा भाई, ये आंसर आएगा भाई, बोलो हाँ, यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था हद से ज़्यादा। अब तक जितने क्वेश्चन कराए ना इस पैटर्न पे, तो ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके भूलने के ये समझ लो कि 99% चांस है एग्ज़ाम में, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन नहीं आता, और जब भी आ जाता ना तो बच्चे के माइंड से आउट हो जाता है क्योंकि बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। अब जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ना आए ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ दो, उसको भी करना है, ठीक है, उसको भी करना है। तो ये हमने चीज़ बताई आपको, a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है। तो हमारा लगभग अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक क्लास में तो वैल्यू पुटिंग कराएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं होता, तो वैल्यू पुटिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते तो वैल्यू पुट करवाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि एक पैटर्न और बचा है छोटा सा, बिल्कुल मतलब कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, उसका डायरेक्ट रिलेशन भी वही बता देंगे, वो वैल्यू पुटिंग के साथ ही ख़त्म करा देंगे। तो अब जो हमारी क्लास होगी ना अलजेब्रा की, वो थर्सडे को होगी, ठीक है, क्योंकि अब 3 दिन तो क्लॉक चलेगा रीजनिंग, तो कोशिश करेंगे थर्सडे एंड फ्राइडे तो, और सैटरडे, ये जो 3 क्लासेज आएगी ना, क्योंकि एक क्लास में तो आपकी वैल्यू पुटिंग, दूसरी क्लास में 1 या 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं वो करवा देंगे, और जो तीसरी क्लास होगी ना वो आपकी मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी भाई। थर्ड क्लास ओनली ऑन बेस्ड ऑन मिक्स्ड प्रैक्टिस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड प्रैक्टिस पे बेस होगी। बेसिक अलजेब्रा की प्रैक्टिस भी कराएंगे, एडवांस अलजेब्रा की प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। बाकी आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बुक लगा सकते हो प्रीवियस ईयर वगैरह की, कोई भी मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह पे सेक्शनल मॉक दे सकते हो, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अलजेब्रा में। 3 क्लासेज का और अलजेब्रा बचा है, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करो इस क्लास को। हम बस ये समझ लो कि 3 दिन का अलजेब्रा और है, फिर जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा आपका नया टॉपिक, आप बताना कौन सा स्टार्ट करना है, वरना मेरे हिसाब से मैं फिर सर्ड एंड इंडिसेस स्टार्ट करूँगा, घातांक एवं सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण। तो उसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, पावर कैसे जुड़ती हैं, पावर पे पावर क्या होता है, ठीक है, ओड पावर, इवन पावर, मतलब इक्वल में कैसे होता है, डिवाइड में कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती जाएगी। 4-5 क्लासेज होगी बस, उसमें छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर जो बड़ा टॉपिक आएगा ना वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी कम से कम 20 क्लासेज होगी भाई।
फिर जो ज्योमेट्री आएगा ना, उसको आप बड़े पेशेंस के साथ समझना भाई, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पूरे एडवांस में हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री है, जो कम से कम भी 50 दिन चलेगा। चल जाए क्या पता 2 महीने भी, 60 दिन भी, लेकिन मिनिमम मान के चल रहे कि 50 दिन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेंसुरेशन, ये समझ लो लगभग लगभग 15 क्लास का मेंसुरेशन, और उसके बाद 3-4 क्लास होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एडवांस पार्ट कंप्लीट होगा, यानी मार्च में जाके हम एडवांस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। मार्च या, हाँ मार्च में हो जाएगा, अप्रैल नहीं आने देंगे। तो उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। तो ये हमने शेड्यूल बना रखा है, ठीक है। तो अपने यार दोस्तों को बताना, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है। और हर चीज़ डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे कोई मतलब यूट्यूब पे मिलेगा नहीं आपको कि विदाउट कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन और टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताए। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा युवा बूस्टर एकेडमी पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, इसको फैलाओ, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 5K का है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।